आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं अव्यय से संबंधित हमारी ये प्रश्नोत्तरी है। हमारी प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी। आज हम बात करेंगे अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? जिसके ऊपर लिंग, वचन, काल, कारक किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता हो, उसे अव्यय कहते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हमारी पहली क्लास हो गई, उसमें आप देख सकते हो। आज हम अव्यय से संबंधित हमारी प्रश्नोत्तरी है। बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं हमारी आज की इस क्लास में। अव्यय से संबंधित प्रश्नोत्तरी, पहला प्रश्न है आपकी सामने स्क्रीन पे यह रहा। यह है कि वह थोड़ा बीमार है। पहला प्रश्न है कि वह थोड़ा बीमार है। इसमें थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। थोड़ा है, कम, बहुत, ज़्यादा, थोड़ा, या परिमाण में आते हैं। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ये थोड़ा होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि वह लाचार है। वह लाचार है क्योंकि वह बहरा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? वह लाचार है क्योंकि वह बहरा है। परिमाणवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक और कारणवाचक। यानी वह लाचार है क्योंकि किसी कारण का बोध करा रहा है कि वह बहरा है, तो कारणवाचक अव्यय होगा। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि जो शब्द वाक्यांशों अथवा वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वेधीकरण, स्वीकार बोधक, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक। जो वाक्यों को जोड़ते हैं, शब्दों और वाक्यों को जोड़ते हैं, उसे हम समुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय बोधक होगा हमारा चौथा ऑप्शन, वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि जिन शब्दों का प्रयोग वाच्य को सर्वे, भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य अंग नहीं होते, क्या कहलाते हैं? निर्विभक्तिक, यौगिक, मौलिक या निपात। इसमें पूछा है कि जिन शब्दों का प्रयोग वाच्य को सर्वे, भावार्थ या बल प्रदान करने के लिए होता है, यानी निपात शब्द होते हैं। हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है वह है कि शिक्षा खालिस्तान मनुष्य को ऊपर उठाती है। इस वाक्य में उचित निपात को बताना है। मात्र, सहारा, तो और का। शिक्षा मात्र मनुष्य को ऊपर उठाती है। शिक्षा सहारा, शिक्षा तो, शिक्षा यानी शिक्षा मात्र। हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि वाह 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 कितना सुंदर दृश्य है। रेखांकित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रेखांकित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मैंने रेखांकित वाह वाह को कर दिया। हर्षबोधक अव्यय, संबोधन बोधक अव्यय, शोक बोधक अव्यय या तिरस्कार बोधक अव्यय। वाह वाह यानी हर्ष, शोक, घृणा इत्यादि का बोध कराते हैं, उन्हें हर्ष बोधक अव्यय कहते हैं। हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि हिन हिनाना शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण। हिन हिनाना जो शब्द है वो क्रिया का बोध करा रहा है। हमारा चौथा ऑप्शन यानी क्रिया विशेषण होगा। अगला प्रश्न है सीमा ने कल खालिस्तान काम नहीं किया था। इस वाक्य के लिए सही निपात या हमारे बीच में खालिस्तान दिया है, उसके अंदर सही निपात का प्रयोग करना है। ही, मात्र, भर या कभी। सीमा ने कल ही काम नहीं किया। सीमा ने कल मात्र काम नहीं किया।
सीमा ने कल भर काम नहीं किया, सीमा ने कल कभी काम नहीं किया। तो इसमें हमें सही शब्द का चयन करना है। सीमा ने कल भी काम नहीं किया। कल भी हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। कभी नहीं, इसमें भी है एक। सीमा ने कल भी काम नहीं किया। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न वह है कि निम्न में से कौन सा उत्तर अव्यय के भेद से असंगत है। इनमें से कौन सा उत्तर है वो अव्यय के भेदों से है, वो अलग है। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, विसर्ग बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। हमारा जो विसर्ग बोधक अव्यय है यह इनसे अलग है। अगला हमारा जो इसका राइट आंसर 2 होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है। नंबर 1 संबंध बोधक, विस्मय बोधक, परिमाण बोधक, क्रिया विशेषण। इनमें से कौन सा है वो अव्यय का भेद परिमाण बोधक है, वो अव्यय का भेद नहीं होता है। हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। हम अगले बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि मैं वहाँ होकर आया हूँ। मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। मैं वहाँ होकर और हूँ, इसमें अव्यय शब्द है वो वहाँ होगा, यानी दूसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है वह है कि अरे जरा इधर, अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है। परिमाणवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, कालवाचक। यानी अरे जरा इधर आ विस्मय हो रहा है, तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है विस्मय अधिबोधक अव्यय है वो बिल्कुल सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द है आहा से है, यानी संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है और विशेषण है। आहा है वो अव्यय शब्द है। हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा। नीचे वाक्य दिया हुआ है वो किस से पूरा होगा। आज धन डैश डैश यानी खालिस्तान कोई नहीं पूछता, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, आज धन के साथ कोई नहीं पूछता, आज धन तक को कहाँ, यानी पहला ऑप्शन आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वो यह है कि भला मैं क्या कर सकता हूँ। वाक्य में जो भला शब्द है वह है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। जो भला है वो अव्यय शब्द है। हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है वह है कि हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित पहचानिए। मैंने प्रतिदिन को रेखांकित कर दिया। अब प्रतिदिन है उपसर्ग है, अव्यय है, सर्वनाम है या कारक है। प्रतिदिन है वो अव्यय है, यानी दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि वह दिन भर पढ़ता रहता है। रेखांकित पद, रेखांकित
पद का भेद रेखांकित पद अव्यय का भेद बताइए। अब रेखांकित मैंने दिन भर को कर दिया। परिमाणवाची, निपात, समुच्चय बोधक या प्रश्नवाचक। दिन भर है वो पूरे दिन भर की करा रहा है, यानी जोर दिया जा रहा है, तो निपात होगा। यानी दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से अव्यय है वर्तमान, नया, तथा और सुंदर। इनमें से कौन सा है वो अव्यय है? हमारा जो तीसरा ऑप्शन तथा है वो अव्यय है। इस प्रकार तीसरा ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि रमेश कल दिल्ली जाएगा। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, कल को मैंने रेखांकित किया है। संज्ञा विशेषण, कर्म या क्रिया विशेषण। अब रमेश कल दिल्ली जाएगा, यानी जाने का बोध है, क्रिया का अनुभव हो रहा है, तो क्रिया विशेषण होगा। हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। वाक्य में संबंध बोधक कौन सा है? उनके बिना तुम या कुछ, इसकी संबंध यानी बीच में जोड़ने का काम है वो बिना कर रहा है। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा कि उनके बिना तुम कुछ भी नहीं हो, तो बिना है ये जोड़ने का काम कर रहा है। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? अत्यार्थ, अतएव, अथवा और आजन्म। समुच्चय बोधक है अतएव, यानी दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्न में अव्यय है उत्तर, ठीक, जापान और कृष्ण। उत्तर का उत्तरों, ठीक का ठीकों नहीं बल्कि ठीक ही होगा, यानी दूसरा ऑप्शन है, इसका कोई भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि एक पद वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद या उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को क्या कहेंगे? यानी एक पद है या वाक्य है या वाक्यांश है या उपवाक्य है या उपवाक्यों को जोड़ने का जो जोड़ने वाला अव्यय है उसे हम क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयाधि बोधक अव्यय या क्रिया विशेषण या अप्रकट अव्यय। यानी जोड़ने का काम है वो समुच्चय करता है। हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हमारा अगला प्रश्न यह है खालिस्तान बोलो कोई सुन लेगा वाक्य में रिक्त स्थान पर आएगा। जोर से बोलो, गाकर बोलो, चीख कर बोलो या धीरे बोलो कोई सुन लेगा। हमारा जो चौथा ऑप्शन है धीरे बोलो कोई सुन लेगा, तो चौथा विकल्प है वो सही है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि शिक्षिका ने बताया खालिस्तान कल छुट्टी है। शिक्षिका ने बताया कि, शिक्षिका ने बताया कि, शिक्षिका ने बताया क्योंकि, शिक्षिका ने बताया तथा, यानी शिक्षिका ने बताया कि। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। बड़ी की नहीं छोटी की आएगी। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का प्रकार नहीं है? पहला ऑप्शन क्रिया विशेषण, दूसरा ऑप्शन समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक, चौथा संज्ञा विशेषण। यानी अव्यय का प्रकार है वो
चौथा ऑप्शन है संज्ञा विशेषण, यह नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि निम्नांकित में विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है। मानो, ताकि, यदि, व, इनमें से कौन सा है वो विस्मयादि बोधक का उदाहरण है? वाह क्या दृश्य है, वह यानी चौथा ऑप्शन है, बिल्कुल सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? जो स्थान का बोध कराता है उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। आप यहाँ बैठिए, वह धीरे धीरे चलता है। मोहन जयपुर से अभी आया है। गुरुजी बहुत कम बोलते हैं। आप यहाँ बैठिए, स्थान की बात हो रही है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आप यहाँ बैठिए। अगला प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है क्रिया विशेषण नहीं है? अचानक, दूर, आज, तथा, इनमें से कौन सा शब्द है वो क्रिया विशेषण का नहीं है? तथा है, ये अव्यय है, तो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से किस विस्मयादि बोधक शब्द का उदाहरण है? इनमें से कौन सा शब्द है वो विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है? किंतु, अभी अभी, लगातार, शाबाश। इनका जो विस्मयादि बोधक है वो शाबाश। शाबाश तुमसे यही उम्मीद थी, हमारा चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था। यहाँ की का बोध है अथवा का, जोड़ने का, कारण का, या और, यानी क्यों नहीं आया इसलिए की का मतलब हमें कारण बता रहा है। हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा, कारण का बोध करा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? अत्यार्थ, अतएव, अथवा और आजन्म। अत्यार्थ, अतएव, अथवा ये हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन है आजन्म, यह नहीं होगा। हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि वह अचानक चला गया। वह अचानक चला गया इस वाक्य में इनमें से क्या है? कालबोधक क्रिया विशेषण, स्थानबोधक क्रिया विशेषण, परिमाणबोधक क्रिया विशेषण या रीतिबोधक क्रिया विशेषण? वह अचानक का बोध करा रहा है, यानी रीति का बोध करा रहा है। हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद उत्तर देना है। क्योंकि, वह, शीघ्र तथा उपयुक्त में समुच्चय बोधक, इसका प्रश्न पूछा है। इनमें से समुच्चय बोधक अव्यय किस किस अव्यय में है? जो समुच्चय जोड़ने का बोध, क्योंकि, वह, शीघ्र तथा, क और ख यानी पहला और दूसरा, पहला और चौथा, दूसरा और चौथा, तीसरा और चौथा, इनमें से कौन सा है वो समुच्चय बोधक अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय पहला, क्योंकि और तथा, पहला और चौथा, यानी पहला और चौथा किस में है? पहला और क और घ, ख पहला और चौथा, यानी दूसरे ऑप्शन में हमारा दूसरा ऑप्शन वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि इनमें से कौन सा शब्द है भेद अव्यय का नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है का भेद है वो अव्यय नहीं है? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विशेषण बोधक और क्रिया विशेषण, इनमें से कौन सा शब्द भेद अव्यय का नहीं है? विशेषण है वो अव्यय का भेद नहीं होता है, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है वह है कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? मैं उसे जानता तक नहीं तक आ गया।
बोतल में पानी भर दो, पानी भर दो, वह कल ही आ गया, चला जाएगा, मैं भी साथ, यानी निपात शब्द है। इस प्रकार हमारा जो दूसरा ऑप्शन है इसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यानी दूसरा ऑप्शन वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि विस्मयादि बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन वो सही पूछा है। हमारा पहला ऑप्शन है कि ये केवल शोक और घृणा के भाव का प्रकट करते हैं, ये प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, इनमें वचन के अनुसार विकार होता है, ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक हैं। ये घृणा और भाव का केवल आ गया तो ये गलत है। घृणा, शोक हो गया, घृणा हो गया, हर्ष हो गया, इसका भाव यानी केवल आ गया, यह प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। मुझे आने तो दो, मैं कल आ सकता हूँ, वह पटना गया है, संभवतः वह आए, मुझे आने तो दो, हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है। सभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं, यह पत्रिका प्रतिमाह छपती है, वह अचानक चला गया, तुम्हारी पुस्तकें यहाँ रखी हुई है। इनमें से कौन सा शब्द है वो रीति का है, यानी अचानक शब्द आया है, ये रीति का बोध करा रहा है। हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है वो है कि इनमें से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता, लक्ष्मण भी राम के साथ वन में गए, कमला दिसंबर में घूमने जाएगी, तुम कब तक इस प्रकार आओगे। यानी तीसरा ऑप्शन है इसमें किसी भी प्रकार का निपात का प्रयोग नहीं हुआ। हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। इनमें किसमें समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। चोर ऐसा भागा कि उसका पता ही नहीं चला, राजा ने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया, राजा ने समुद्र पर्यंत राज्य को बढ़ाया, न नो मन तेल होगा और न नाधा नाचेगी। यदि हम वनवासी हैं तो भी लोक के व्यवहारों को भली भांति जानते हैं। इस प्रकार हमारा जो दूसरा ऑप्शन है इसमें किसी भी प्रकार का अव्यय समुच्चय बोधक यानी जोड़ने का है नहीं हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। क्रिया विशेषण रहित वाक्य है वह प्राय नहीं, ये वह है, वह प्राय यहाँ आया करते थे, नौकर मालिक से खुश रहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, वह अचानक चला गया। क्रिया विशेषण नौकर मालिक से खुश रहता है। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्न में से कौन सा शब्द है वो अव्यय है। भला, बौद्धिक, यहाँ और भारी, इनमें से कौन सा शब्द है वो अव्यय है। हमारा भला, बौद्धिक, अब यहाँ हमारा तीसरा ऑप्शन है ये अव्यय है।
अगला प्रश्न है वह है कि क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक या रीतिवाचक। क्रिया विशेषण का भेद इनमें से कौन सा है? वो नहीं है। क्रिया विशेषण यानी परिमाणवाचक है, वो क्रिया विशेषण नहीं है। हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए। गरम, प्रतिदिन, रमेश और पेड़, इनमें से कौन सा शब्द है वो क्रिया विशेषण? क्रिया का बोध प्रतिदिन क्रियाएं होगी, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त होगा। जल के बिना जीवन संभव नहीं, वह थोड़ा ही चल सकी, कमला ऊपर बैठी है, वह सामने बैठा है। यानी इनमें संबंध बोधक, संबंध का जल के बिना, यानी जल के बिना, जल का है वो जीवन के साथ संबंध है। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कालवाचक अव्यय है। आगे, पीछे, पहले और तक, इनमें से कौन सा है वो कालवाचक अव्यय है जो काल का बोध कराता है? पहले का यानी जो पहले समय की तुलना करा रहा है पहले, इस प्रकार तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में तुलनावाचक अव्यय नहीं है। अपेक्षा, सामने, मनश्वित है, मनश्वित और भर, बनिस्बत, इनमें किस में है वो तुलनावाचक? सामने हो गया, अपेक्षा हो गया, लेकिन भर है इसमें तुलनावाचक है वो नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है वह है कि मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अव्यय शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? विकल्प बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और अनुबद्ध बोधक अव्यय। जो अपने मनोभावों को प्रकट करते हैं जिनका कोई संबंध, अन्य मनोभावों को प्रकट, तो विस्मयादि बोधक यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि कभी ना कभी में कोई कौन सा क्रिया विशेषण है? यौगिक है, मौलिक है, स्थानीय है या इनमें से कोई नहीं? कभी कभी में यौगिक शब्द है, पहला ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि मुंबई के निकट पुणे है। रेखांकित वाक्य, रेखांकित शब्द है, पुणे के निकट हो गया। के निकट को हमने के को इस प्रकार, इनमें कौन सा है? पहला ऑप्शन है समुच्चय बोधक, दूसरा संबंध सूचक, तीसरा सर्वनाम, चौथा संज्ञा दर। यानी हमारा जो पहला ऑप्शन है मुंबई के निकट, तो संबंध हो गया। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है संबंध बोधक, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंध वाचक कौन सा है? को सेनाएं युद्ध क्षेत्र आगे बढ़ी, इनमें से कौन सा है वो संबंध बोधक है? हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है वह है कि कैसा चांद खालिस्तान सुंदर चेहरा है, इस वाक्य में उचित निपात का चयन कीजिए। सा, ही, भी, तो। कैसा चांद सा सुंदर चेहरा या कैसा चांद ही, ये तो नहीं होगा, यानी कैसा चांद सा पहला ऑप्शन है वो सही होगा। इस प्रकार आज हमने बात करी है अव्यय से संबंधित हमारी प्रश्नोत्तरी। तो आगे की चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आगे की चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में।